गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है राज्य प्रशासन से संबंधित। राज्य प्रशासन से संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम आज चर्चा करेंगे कि राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से अपने जो कर्तव्य है, अपने जो दायित्व हैं उनका संचालन करता है और प्रमुख रूप से जो अपने समस्त शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, उसके लिए प्रमुख रूप से किस प्रकार से सलाह मशवरा करता है, किस प्रकार से प्रमुखतः किन अधिकारियों की प्रमुखतः क्या है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां की जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का बिंदु है वो है प्रमुख रूप से राज्यपाल के संबंध में सहकार्य आयोग की सिफारिशें। यानी राज्यपाल है उसके संबंध में जो सहकार्य आयोग है उसके द्वारा प्रमुख रूप से कुछ सिफारिशें हैं वो प्रमुख रूप से दी गई है कि राज्यपाल है उसके पद की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए और किस प्रकार से वो कार्यकाल के बाद में प्रमुख रूप से कार्य करेगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली और प्रमुख बात आती है कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के बाद यानी जब राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी उसके कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए। यानी पुनः उसे किसी ऐसे पद पर नहीं लगाया जा सकता जो सरकार से प्रमुख रूप से संबंध रखता हो। तो यहाँ प्रमुख रूप से एक बात स्पष्ट की गई है कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के बाद पुनः यानी दोबारा किसी लाभ के पद पे नहीं लगाया जा सकता। ये प्रमुखतः रिपोर्ट है वो सहकार्य आयोग के द्वारा प्रमुख रूप से सिफारिशें की गई थी। दूसरी बात आती है केंद्र में जिस दल का शासन हो, यानी वर्तमान समय में अपने केंद्र में जो शासन है वो किसका है, कांग्रेस का या बीजेपी का है? भाजपा का अपने वर्तमान समय में केंद्र में शासन है। तो यहाँ बात करते हैं केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त। यानी जैसे केंद्र में अपने शासन है भाजपा सरकार का, तो उससे संबंधित व्यक्ति है उसको राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ इसके पीछे प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है कि अगर उसी पार्टी का कोई व्यक्ति है जो उस दल से संबंधित है उसको अगर राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो प्रमुख रूप से क्या है कि जो केंद्र शासन है और जो राज्य शासन है वो एक प्रकार से कहा जाए तो उसमें एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था है वो तो स्थापित की गई है, लेकिन एक ही सरकार के पास, एक ही प्रशासन के पास, एक ही दल के पास है वो संपूर्ण राज्य की व्यवस्था आ जाएगी। तो उसके कारण क्या है कि किसी प्रकार की असमानताएं नहीं हो, किसी प्रकार की तानाशाही नहीं हो। इस दृष्टि से सहकारी आयोग के द्वारा बात स्पष्ट की गई कि केंद्र में जिस दल का शासन हो उस दल से संबंधित व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। बात आती है अनुच्छेद 155 के अनुसार कुछ विशेष बातें हैं वो प्रमुख रूप से स्पष्ट की गई है। बात आती है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेना। यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, हमने बात की थी कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति या उसको मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो उसमें प्रमुख रूप से किसकी सलाह लेनी चाहिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। यानी मान लो कि राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, तो उस नियुक्ति के संबंध में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है या किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए प्रमुख रूप से, इसके संबंध में प्रमुख रूप से क्या है कि मुख्यमंत्री से सलाह लेना प्रमुख रूप से आवश्यक बताया गया है। तो प्रमुख रूप से ये जो 3 बातें आई है ये सहकार्य आयोग के द्वारा इसकी सिफारिशों में प्रमुख रूप से प्रस्तुत की गई थी। बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। यानी राज्यपाल की नियुक्ति है वो प्रमुख रूप से किस व्यवस्था के आधार पे, और राज्यपाल का जो पद है उस पद को
क्या महत्व माना गया है, राज्यपाल का पद क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख। जिस प्रकार हमने बात की थी कि केंद्र सरकार में यानी संघ सरकार में जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, कानूनी प्रमुख होता है, संविधान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार जो राजस्थान में या राज्य में जो राज्यपाल है उसका जो पद है वो प्रमुख रूप से संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान की दृष्टि से उसको सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्ति है वो राज्यपाल, राज्य की दृष्टि से राज्यपाल को माना गया है। बात आती है राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति जो संघ में राष्ट्रपति की है, यानी बात करें कि राज्यपाल की जो प्रमुख रूप से तुलना की गई है वो किससे की गई है, राष्ट्रपति से की गई है। किस प्रकार कि जिस प्रकार संघ में राष्ट्रपति का पद होता है ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य में जो राज्यपाल है उसका पद राष्ट्रपति के समान होता है, यानी दोनों को एक प्रकार से कहा जाए तो नाम मात्र की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की वो प्रदान की गई है, चाहे राज्य में राज्यपाल की हो चाहे संघ सरकार में राष्ट्रपति की हो। बात आती है कि दुर्गादास बसु के अनुसार प्रमुखतः जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है उसके संबंध में कुछ विभेद है, प्रमुख रूप से उसको स्पष्ट किया गया है। अब बात आती है ये विभेद कौन सा है, ये अंतर कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान। प्रमुख रूप से मोटे तौर पे हम बात करें तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो ठीक राष्ट्रपति के समान हैं। कुछ बातों को छोड़ के समानता देखी जाए तो दोनों की शक्तियां समान मानी गई है, उनमें किसी प्रकार का अंतर है वो प्रमुख रूप से नहीं देखा जाता। दूसरी बात दुर्गादास बसु के अनुसार बताई गई है कि कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर कुछ प्रमुखतः जो अधिकार है वो प्रमुखतः राज्य के राज्यपाल को नहीं दिए गए हैं। वो अधिकार और शक्तियां प्रमुख रूप से संघ का जो प्रमुख प्रधान है, संघ का जो संवैधानिक प्रधान है उसको दी गई है। बात आती है शक्तियां कौन कौन सी है जो राज्यपाल के पास में नहीं है जबकि राष्ट्रपति के पास में होती है। तो बात आती है कूटनीतिक, सैनिक और जो संकटकालीन अधिकार है वो प्रमुख रूप से किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल के पास ये अधिकार प्रमुखतः नहीं होते। आगे बात आती है कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित, यानी कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसमें प्रमुख रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कार्यपालिका की शक्तियों में कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसका वर्णन है वो प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ध्यान रखना, सबसे पहले और सबसे प्रमुख बात है जो कार्यपालिका की शक्तियों में आती है वो आती है कि राज्य की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन है वो प्रमुख रूप से किया गया है। बात आती है राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अब दूसरी बात आती है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, किसको प्रमुखता प्राप्त होती है, तो राज्य के राज्यपाल को समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं राज्य की वो प्रमुख रूप से राज्यपाल के पास में होती है। आगे बात आती है इसमें कि शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ के माध्यम से, यानी राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से शक्तियों का जो प्रयोग करता है, जो उसको शक्तियां प्रमुख रूप से राज्य का राज्यपाल होने के नाते राज्य की कार्यपालिका के माध्यम से उसको प्राप्त हुई है, तो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो वो इन शक्तियों का उपयोग है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा करेगा या किस प्रकार से करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ दो बातें स्पष्ट है। पहली बात आती है शक्तियों का प्रयोग स्वयं, यानी कुछ शक्तियां ऐसी है जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे, अपनी सोच समझ के आधार पे प्रमुख रूप से कर सकता है। दूसरी बात है अधीनस्थों के माध्यम से, यानी उसके जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी क्या है कि राज्यपाल अपनी शक्तियां हैं संघ राज्य की कार्यपालिका की उनका उपयोग प्रमुखतः करता है। आगे बात करते हैं कि हमने बात की कि राज्यपाल है वो अपनी समस्त शक्तियों का जो उपयोग है वो प्रमुखतः
किस प्रकार से करता है, तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से राज्यपाल है वो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसका प्रयोग प्रमुखतः करता है। आगे बात आती है राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर, यानी राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो प्रमुखतः किसके नाम पे किए जाते हैं, तो ध्यान रखना राज्य से संबंधित समस्त कार्य हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। तो बात आती है कि इस बात का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, तो अनुच्छेद 166 के अनुसार इस बात का स्पष्ट जो वर्णन है, स्पष्ट जो उल्लेख है वो प्रमुखतः संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे बात आती है राज्यपाल मंत्रियों के बीच शासन विभागों का वितरण करता है, यानी राज्यपाल है वो प्रमुखतः जो मंत्री परिषद है उसके जो मंत्री है उसके जो विभाग है उनका प्रमुख रूप से वितरण है, विभाजन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। आगे बात आती है अनुच्छेद 163 के अनुसार जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कार्यों में सलाह, यानी राज्यपाल जो प्रमुखतः अपने समस्त कार्य करता है उनमें उस कार्यों की सलाह है, विचार विमर्श है, अपनी जो राय है वो प्रमुखतः किससे लेता है, किसके द्वारा दी जाती है। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल को उसके कार्यों में जो सलाह है वो मंत्री परिषद के द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह के लिए एक क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। अब बात आती है कि जब जो प्रमुख रूप से मंत्री परिषद है उसका प्रमुख जब राज्यपाल नहीं होता तो फिर मंत्री परिषद का जो मुखिया है, जो उसका प्रधान है वो कौन होता है। तो ध्यान रखना कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रमुख मुखिया होता है, जो लीडर होता है वो कौन होता है, तो ध्यान रखना जो मुख्यमंत्री है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रमुख रूप से उसका लीडर कहा जाता है। जो प्रमुख रूप से राज्यपाल है उसको उसके कार्यों में प्रमुखतः मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा सलाह विचार विमर्श प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। बात आती है अनुच्छेद 164 के अनुसार कुछ बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। सबसे पहले बात आती है कि राज्यपाल की जो राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति प्रमुखतः करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो की जाती है। अब बात आती है आगे कि राज्यपाल है वो प्रमुख रूप से किसे मुख्यमंत्री बनाता है। तो ध्यान रखना आगे बात आती है कि इसी से संबंधित मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और बात आती है मंत्री परिषद की कि मंत्री परिषद के जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री के विचार विमर्श से प्रमुखतः क्या है कि अन्य मंत्री है जो मंत्री परिषद के उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि जो मुख्यमंत्री है उसको पद प्राप्त होने के बाद में, उसकी नियुक्ति के बाद उसका प्रथम कर्तव्य बनता है अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना, अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना। तो कुछ स्थानों पे स्पष्ट रूप से व्यवस्था देखने को मिलती है कि मुख्यमंत्री है वो अपने विवेक से प्रमुखतः मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है और नियुक्ति के बाद में प्रमुख रूप से उसका एजेंडा और कार्य सूची है वो प्रमुख रूप से राज्यपाल के पास में भेजता है। बात आती है मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकते हैं, जब तक जो राज्यपाल है उसकी छत्र छाया, उसका प्रमुख रूप से एक प्रकार से कहा जाए तो आशीर्वाद जब तक रहता है, एक प्रकार से उसका जब तक छाया दृष्टि रहती है तब तक क्या है मंत्री परिषद के सदस्य है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। उसके बाद में अगर प्रमुखतः राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद को भंग या समाप्त भी किया जा सकता है। बात आती है राज्यपाल राज्य के शासन के सभी मामलों की सूचना प्राप्ति का अधिकार, यानी राज्यपाल है उसको राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित
सूचना प्राप्त करने का अधिकार है वो भी प्रमुख रूप से प्राप्त है। तो यहाँ कुछ बातों की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया कि जो राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल है, और जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रमुखतः किया जाता है।